जो आदमी जो है कि 24 घंटा कर करके इसके बाद उनको जो है कि एक लगान के तरह से जो है कि उनको जो है कि स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, जो कि ये संवैधानिक तरीके से गलत है। जो कि वो लोग जो है हर जो है कि हर महीना 600 रुपया वो देते थे, लेकिन अब जो है कि जब उनको यूनिट के थ्रू अगर दिया जाए, एक तरह से सरकार कह रही है कि मैं गरीब को 300 यूनिट जो है कि फ्री बिजली मुक्त करूंगा, इधर कह रही है जो है कि आप जो है कि ट्यूबवेल जो है कि एक किसान आदमी जो है मिल करके जो है कि हम लोग को भरण पोषण जो है कि दूरदराज जो है कि उनकी मेहनत और मजदूरी से अपना जो है कि यापन करते हैं। और हमारे जो है निजीकरण में जो जब हो जाएगा तो आप देख लीजिए कि रिलायंस जो कंपनी है हर जो है कि सरकारी में 30 दिन का दिन होता है, तो रिलायंस कंपनी जो है 28 दिन का जो है कि अपना जो कि टैरिफ लॉन्च करती है। तो पहले जो है कि फ्री में लॉन्च किया था, इसके बाद जब जो है कि 90 दिन के किया था, इसके बाद 299 किया था, अब जो है कि 599 कर रही है। उसी प्रकार से बिजली का जो हम लोग गाँव में जो 3 रुपया यूनिट देते हैं, शहर में 6 रुपया यूनिट देंगे। ये लोग जो है कि 12 रुपया 15 रुपये मनमानी तरह से करेंगे। उस पर कोई भी सरकार या कोई भी आम आदमी उस पर जो है कि प्रभाव नहीं डाल सकता। क्या मान है कि 2027 का जो चुनाव है, अगर यही हाल रहा तो बिजली कर्मियों के साथ जो ग्रामीण हैं, किसानों के साथ जुड़ करके इनको एक सबक सिखाने का भी अब सर अब हमारे मान और स्वाभिमान के साथ अगर जो है कि कुछ टकरार अगर करेंगे तो हम जो है कि सरकार के साथ नहीं हैं। असहयोग जी, असहयोग आंदोलन करेंगे। हम जो है गांधीवादी आंदोलन है, अहिंसा के पुजारी हैं। मैं उनका जो है भरपूर जो है कि उनका सहयोग नहीं करूंगा। और हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं, बार बार इनके पंचायत चुनाव में देखिए कहा जाता है कि एक प्रधान बनेगा तो उनका जो है कि डिग्री हाई स्कूल होना चाहिए। उसी तरह से मैं निवेदन करूंगा ऊर्जा मंत्री से कि आपकी भी डिग्री जो है कम से कम, अगर आप डिप्लोमा नहीं कर पाए, बीटेक नहीं कर पाए, कम से कम आपको ITI की डिग्री होना अति आवश्यक है। मेरा नाम सुनील कुमार, संगठन मंत्री प्रयागराज। आप लोगों का भी समर्थन यहाँ पे जो है मिला हुआ है, तो किस तरह का समर्थन रहेगा? भी बोला गया कि गांव-गांव जाकर के आप लोग सभी लोगों को जागरूक करेंगे। जी बिल्कुल, हम लोग किसान संगठन से हैं, किसान परिवार से हैं, तो बिजली का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे किसान जीवन में पड़ता है। इसलिए हम लोग हर तरह से इनके साथ में हैं। प्राइवेट करने की उसमें है कि प्राइवेट न किया जाए, सरकारी ही रहा जाए, ताकि गरीब किसान मजदूरों को जो है जब जिस दिन प्राइवेट आ जाएगी ना, तो बिजली का बिल 2 से 3 गुना बढ़ा के लेगी पैसा। तो किसानों के हित के लिए हम लोग इनके साथ हैं, लड़ रहे हैं। देश की संपत्ति है, जिसको रहने दिया जाए, बेचा ना दिया जाए, बेचा ना जाए। मैं भारतीय किसान संगठन जिला अध्यक्ष प्रयागराज। क्या नाम? लालमन यादव। क्या कहेंगे सर? हम तो ऋषि पांडे, भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन प्रयाग। क्या मान है कि 2027 में इसका असर भी देखने को मिलेगा अगर इस तरह की निजीकरण का अगर इन्होंने नहीं? बिल्कुल देखना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में देखा जाए तो जो बिजली है वो किसान और मजदूरों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए किसान भी चाहता है वो भी एसी में रहे। अभी किसानों ने शुरुआत ही किया है एसी में रहना, और सरकार को जलन हो गई है। ये लड़ाई विद्युत कर्मियों की नहीं है, ये लड़ाई आम किसान के, आम मजदूर के। किसान मजदूर इसको ज़मीन पे बिल्कुल लड़ेगा, इनके साथ लड़ेगा। सरकार कहती है कि बिजली विभाग से घाटा हो रहा है, और आप लोग जो है कह रहे हैं कि हम इनकी मदद करेंगे। सरकार के लिए दोषी हैं जो घाटा ला रहे हैं, बिजली कर्मचारी दोषी हैं। सरकार पहले अपने खर्चों पर नियंत्रण रखे, सरकार अपने खर्चों पर नियंत्रण, उसका अपना एनालिसिस करे। बिजली विभाग में कोई घाटा नहीं आ रहा है। आप सब्सिडी बिजली दे रहे हैं, जैसे पहले मिल रहा था वैसे मिलता रहेगा। आम जनता बिल्कुल खुश है, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। किसान मजदूर सब खुश हैं। अगर कोई नई नीति आती है तो इससे किसान को बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो किसान मजदूर बर्दाश्त नहीं करेगा। कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे आप लोग बिजली कर्मियों की? हम लोग सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अपना परिचय दीजिए। ऋषि पांडे, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन प्रयाग। परिचय दीजिए। मैं दिव्य सविता, जनपद अध्यक्ष, जूनियर इंजीनियर संगठन प्रयागराज। सर, आज का जो हड़ताल का सांकेतिक हड़ताल का कार्यक्रम था, इसमें किसान और छात्र संगठन के लोगों ने भी समर्थन दिया। इस लड़ाई को आगे कहाँ तक, कितनी दूर तक मान रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर जो ये आज का ये 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल थी, ये पूरे देश में 25 करोड़ सरकारी कार्मिक ने ये किया था। तो निश्चित तौर पर इससे सरकार को समझ जाना चाहिए कि जो वो अब सरकारी संपत्तियों को औने पौने दामों में बेचने का कुचक्र रच रहे हैं, उसको अब रोक दें। अब वो इस पे सफल नहीं हो पाएंगे। ये हवाला दे रहे हैं कि बिजली विभाग घाटे में है,
ऐसे में इसको हम प्राइवेट कर रहे हैं, क्योंकि जो बिजली कर्मी हैं वो मलाई काट रहे हैं। सरकार का मानना है, जनता के बीच में भ्रम फैला रहे हैं कि ये इस तरह से निजीकरण करेंगे तो इनके ऊपर एक लगाम लगेगी। ये बिल्कुल ये झूठ का पुलिंदा है। घाटे का नाम लेकर हमारी संपत्तियों को औने पौने दामों में बेचने का आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है टोरेंट पावर का, जो कि एक निजी कंपनी संचालित कर रही है। वहाँ पे हमारे जो सरकार है वो उनको 4 रुपये 25 पैसे में बिजली दे रही है और वो वहाँ पर 8 रुपये के यूनिट का फ़ायदा कमा रही है, जो कि एक महीने में 800 से लेकर 1000 करोड़ का होता है। ये घाटा सरकार को हो रहा है और वहीं पे जो सरकारी यूपीपीसीएल का है, हम महंगे दामों में बिजली खरीद के सस्ते दामों में बेच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं नीतियों में जो खामियां हैं उनको छुपाने के लिए, अपनी नीतियों को बचाने के लिए ये बिजली कार्मिकों को निशाना बनाया जा रहा है। ये घाटे का दिखावा करके जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। आने वाले समय में किस तरह का आंदोलन का रूप